राज नवे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देखे मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और के छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। कितना जिला है पूरे बिहार में? 38 से राज्य में हो? भारत राज्य में हो? अच्छा, देश कौन सा? हम लोग हैं, जैसे मैं सोशल स्टडीज मेरा सर सब्जेक्ट हुआ, लेकिन अब दिन भर तो हम सोशल स्टडीज सर मान लीजिए बच्चों को कभी कभी इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाना पड़ता है। जी पढ़ा लेते हैं। ये है शिक्षा व्यवस्था। बोल जन राजी बोल जजरी मैं तेरी ला दूं पाजेब, राजी बोल जन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। फिलहाल द न्यूज़ लुक की टीम अभी गोपालगंज जिले के वृंदावन पंचायत में है, जहां पर हम अभी मिडिल स्कूल के कैंपस में हैं। अगर आप हमारे कैमरे के माध्यम से अगर देख रहे होंगे तो ये अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन और ये प्रखंड थावे है। क्या सर, हमारे साथ जो स्कूल के प्रभारी हैं वो हैं, इनसे हमने कहा कि थोड़ा हमें स्कूल का भी भ्रमण करा दीजिए ताकि हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चल जाए। फ़िलहाल इनसे जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये अभी प्राथमिक जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उससे अपग्रेड हो चुका है, ये हाई स्कूल हो चुका है, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन विडंबना देखिए कि मात्र 11 ही टीचर यहाँ पे हैं। अब पूरी जो है इस चीज़ों पर बातचीत करेंगे, यहाँ का पूरा जायज़ा लेंगे, तमाम चीज़ों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल क्या नाम है सर आपका? सुबोध कुमार। सुबोध जी, क्या मतलब कैसे चल रहा है यहाँ पे स्कूल? सर ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। 11 टीचर हैं? जी सर, 11 टीचर हैं। बिना टीचर के स्कूल अच्छा चलता है? नहीं सर, टीचर कम है सर। कम है। अच्छा 9th और 10th जो कि अपग्रेड किया गया जी। कितने टीचर हैं 9th और 10th के लिए? 2 सर। 2 टीचर हैं? जी सर। 2 टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं? जी सर, 2 ही टीचर को डिप्यूट किया गया है। और बाकी 1 से 8 तक के लिए? 8 तक के लिए सर 9 टीचर हैं। 9 टीचर हैं? जी सर। तो मतलब कैसे मैनेज करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर क्लास रूटीन के अनुसार सब लोग अपने अपने क्लास में रहते हैं। रूटीन क्या है? रूटीन सर है, ऑफिस में भी है, हर रूम में टंगा हुआ है रूटीन। हर रूम में टंगा हुआ है? जी सर। चलिए एक बार हम क्लासरूम में चलेंगे, आप भी आइए और क्लासरूम में थोड़ा सा हम देखेंगे रूटीन कैसे बनाया गया है, क्योंकि 1 से क्लास 8 तक के लिए मात्र 9 टीचर हैं। आखिरकार सारे सब्जेक्ट को ये लोग कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। मैडम अभी पढ़ा रही हैं, देखिए। मैडम क्लास में आ जाएं हम जी। नमस्कार मैडम। बहुत दिन बाद स्कूल खुला है, कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बहुत दिन बाद पढ़ाने का मन लग रहा है? हाँ। अच्छा, ये कितने क्लास लेती हैं इसमें? इसमें 2 क्लास लेते हैं। 2 क्लास लेती हैं जी। कौन सा क्लास है? 5 है। क्लास 5 है। हाँ। ये 2 क्लास लेती है। कौन कौन से सब्जेक्ट? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। अभी क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी पढ़ा रही हैं जी। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा लेती हैं? जी। अच्छा, और बाकी दूसरे इस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? 6ठा क्लास में भी हिंदी और सामाजिक विज्ञान। हिंदी और सामाजिक विज्ञान, मतलब सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा लेती हैं? सारे सब्जेक्ट हाँ? जो दिए हैं सो पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब मजबूरी में? जी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप बेहतरीन पढ़ा लेती हैं? हिंदी बेहतरीन पढ़ा लेती हैं। क्या नाम बाबू? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा, तुम एक्ट्रेस के नाम से निकली तो क्या पढ़ रही हो? हिंदी पढ़ रही हो। क्या मैडम पढ़ा रही हैं? मैडम क्या पढ़ा रही हैं? किताब पढ़ा रही हैं? हाँ। क्या लिखी है बोर्ड में मैडम? भोला पंडित जी के पास क्यों गया? अच्छा, ये किताब में प्रश्न है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा कुमारी। क्या पढ़ रही हो? हिंदी पढ़ रही हो। अच्छा, हिंदी में क्या पढ़ा रही है मैडम? डरो नहीं, बोलो आराम से। क्या पढ़ा रही है मैडम? ये बताइए सर, ये बोल रहे थे कि यहाँ पे टंगा हुआ होता है रूटीन, वो कहाँ है? हाँ, अच्छा, उखाड़ दिया है। ये फिलहाल क्लासरूम है। एक चीज़ और, तुम लोग कोरोना से डर नहीं लग रहा है?
मास्क नहीं लगाए हो जी? अच्छा, बैग में रखा हुआ है। मास्क लगाओ। हालांकि कुछ बच्चे लगाए हुए हैं, समझदार बच्चे हैं। अब दूसरे क्लासरूम में चलेंगे। इसमें सर पढ़ा रहे हैं। कौन सा रूटीन है यहाँ पे? राजकीय मध्य विद्यालय वृंदावन थावे। ये 9 बजे से 9:40 तक आपका चेतना सत्र है। 9:40 से 10:30 तक पढ़ा गिनती शाहीना। अभी कितना वक्त हो रहा है? 2:45 हो रहा है। इसके हिसाब से 2:50 से लेकर 2:10 से लेकर 2:50 तक शाहीना मैडम है। शाहीना मैडम नहीं होगा। घंटी कौन सा है ये? क्लास 6 है, संस्कृत होगा। 6 है। हाँ अच्छा 6 है। यहाँ पर सर 1:30 से 2:10। अच्छा, तो ये अभी 2:45 हो रहा है ना? जी सर। तो 2:10 से 2:50 के बीच में जो है उनका होना चाहिए, हिंदी की ये क्लास होनी चाहिए। जी अब घंटी बजेगा सर तो आएंगे वो। नहीं तो अब अब कितना टाइम हो रहा है? 2:45 है सर। 2:45 हो रहा है। जी तो अब 2:10 से 2:50 तक रानी मैडम का है। 2:50 से 3:30 है सर। 2:50 में नहीं 2:10 से बताइए ना, 2:10 से किसका है? 2:10 से 2:50 तक हाँ इसमें रानी मैडम का है। जी। तो सर आप क्लास ले रहे हैं? अभी हिंदी का सब था टिफिन के बाद। हम्म। तब तक सर आप चले आए। संस्कृत था। घंटी बजता 1:30 से लेकर 2:10 तक संस्कृत। जी सर। तो संस्कृत तो सर का है, सर पढ़ा लिए 2:10 तक। जी। लेकिन 2:45 हो रहा है अभी। जी सर। तो रानी मैडम क्लास है। जी उनका क्लास था। नहीं है अब चेंज होगा। अब चेंज हो गया। अब क्लास से बाद हम जाएंगे 8 में। हाँ नहीं आपका अभी जो 2:10 से 2:45 तक कौन सा क्लास था आपका? वो मेरा संस्कृत का था। कहाँ, किस क्लास में? 6 में। नहीं आप थोड़ा सा मुझे गोल गोल मत घुमाइए, इसमें हम लोग माहिर हैं। ये 1:30 से लेकर 2:10 तक आपका संस्कृत का था। जी सर। जी सर। तो 2:45 हो रहा है सर। तो 2:45 जो सर हो रहा है ना, हाँ तो जो लास्ट वाली जो खेल की घंटी खेल की घंटी है ना, उसको हम लोग अब ये नहीं करते हैं। उसको हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए ज़्यादा हम नहीं समझते हैं, हम इतना समझ रहे हैं कि 1:30 से लेकर 2:10 तक संस्कृत की इन लोगों की क्लास थी, जो कि आप लिए हैं। ठीक है, हम उस समय नहीं थे तो आप कह रहे हैं कि लिए, ठीक है। लेकिन 2:10 से लेकर 2:50 तक आपकी किसी और क्लास में होगी। हाँ इसके बाद है मेरा 8 में है। इसके बाद मेरा 8 में है सर। तो आप उसको क्या घुमाना चाह रहे हैं? नहीं 2:10 से 2:45 तक किस में क्लास था आपका? 2:10 से 2:45 में मेरा 8 में क्लास था। 8 में था जी। यही तो पूछना चाह रहे हैं, तो आप इसमें कर रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं आप। 8 क्लास में कौन पढ़ा रहा है? उधर हम थे सर, दोनों क्लास हम देख रहे थे। हाँ? कंबाइंड क्लास देख रहे अच्छा। हैं। टीचर कम है। अच्छा, समस्या तो यहाँ टीचर कम है। अच्छा, तो रानी मैडम कहाँ है? बगल में रानी अच्छा, उनका मैडम। रानी नाम है। जी जी। अच्छा, मतलब पूरा मैनेजमेंट ही ये हो चुका है। टीचर की कमी के चलते हम लोग सर कंबाइंड क्लास, एक आदमी 2 क्लास देख रहे हैं। अच्छा, यही हम समझना चाह रहे हैं कि जो लिस्ट अगर आपसे लिस्ट के अनुसार तो नहीं है। टीचर की कमी है, टीचर है नहीं हमारे पास। टीचर कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए हैं और कुछ लोग हैंड्स पहले से ही कम है, छात्र संख्या अधिक है और क्लास डबल कंबाइंड चलाया जा रहा है सर। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? ये कौन सा क्लास है? बोलो तुम बोलो। 6 है। 6 क्लास है। समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि इससे देश के जो नेता हैं, जो इस राज्य के नेता हैं, वो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को जर्जर करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे टीचर की कमी है। हालांकि इस बात से मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ कि एक क्लास में जब टीचर की जो बनाया गया पूरा लिस्ट, उसके हिसाब से टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। उस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लगातार अलग अलग क्लासरूम में जाएंगे। ये 8th क्लास है। अच्छा, नहीं बैठो बैठो बैठो, सब बैठो बैठो। यहाँ पे टीचर नहीं है। हम थे सर यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ पढ़ा रहे थे। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? सर हम अभी राइटिंग सब लिख रहा था। अच्छा, टिफिन के बाद नहीं, टिफिन के बाद हाँ। राइटिंग लिख रहा था। तो हम कुछ ऑफिस में एक आदमी का आधार दस्तखत करना था सर, उसी के लिए गए हुए थे। अच्छा, सारे नए बच्चे हैं। सातवां से आया हुआ है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सर जीतन कुमार। हाँ? जीतन कुमार। तुम्हारा तुमको देख के तो लगता नहीं कि तुम 8th क्लास में होगे। क्या पढ़ रहे हो अभी? सर सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन। एक बोलो। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन यस सर। क्या होता है? सामाजिक जीवन क्या होता है? बताओ अपनी किताब के बारे में। अभी कितना टोटल कितना दिन हो गया क्लास चलते हुए? सर ये क्लास तो चल रहा है
16 से पिछला वाला चल रहा है। इस 16 तारीख से चल रहा है सर। 16 तारीख से चल रहा है, यानी कि लगभग 15 दिन तो हो जी सर। पहले 50% में चलता था और मतलब आज से हम लोग इसको पूरा किए हुए हैं। ये चलता है? हाँ। डेली क्लास चलता है? कौन क्लास लेता है, कौन से टीचर है? प्रदीप सर लेता है। कौन है प्रदीप सर? अच्छा जिनसे बात हो रही थी वही संस्कृत पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं वो? सामाजिक। अच्छा वो यही पढ़ाते हैं। तो कहते संस्कृत क्लास है यहाँ पे। अच्छा, और कौन से सर पढ़ाते हैं आप लोगों को? ये भी सर पढ़ाते हैं। क्या नाम है सर का? सर का क्या नाम है? क्या नाम है सर का? क्या नाम है सर का? क्या नाम है सर का? क्या नाम है? तो सर का नाम ही नहीं पता है। अच्छा काफ़ी डर क्यों लग रहा है? डर तुम्हें डर क्यों रहे यार? बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ये बताइए, पीछे इधर पानी लगा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा का डर नहीं रहता है क्या? सर बगल में है तो थोड़ा सा तो ही रहता है, लेकिन उधर बच्चों को नहीं जाने देते हैं हम लोग कैंपस में रखते हैं लोग। तो मान लीजिए ये खिड़की खुला हुआ है। जी सर। उधर से कीड़ा मकोड़ा आ गया फिर? ना सर ऐसा नहीं आता है सर। नहीं आता है? नहीं सर। कभी ऐसा हुआ है कि इधर से कीड़ा वगैरह आ गया हो 15 दिन में? नहीं हुआ ऐसा। अच्छा चलिए, फिलहाल सरकारी अगर स्कूल की बातचीत करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दावे किए जा सकते हैं कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा चुका है। इसमें कौन पढ़ा रहा है सर? इसमें कौन पढ़ा रहा है? हम ही थे सर। मतलब आप कहाँ कहाँ मतलब पढ़ाते हैं? नहीं सर, 7th में 8th में, और जिस क्लास में नहीं रहते हैं कोई स्टाफ जो खाली रहता है उसमें भी जाना होता है सर। इसके अलावा जो भी विद्यालय का कार्य होता है, कार्यालय का, वो भी करना होता है। जी सर। नाक कहाँ ढक लिए? मास्क पहन के आना चाहिए था ना। हाँ दिमाग से। अच्छा ठीक है। कौन सा क्लास है ये? 7th है। क्या पढ़ रहे थे? विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे थे। अच्छा, विज्ञान में क्या क्या पढ़ाई होता है? अभी सर क्या 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 पढ़ा रहे थे विज्ञान में? पहला पाठ जल और जंगल। एक आ रहे जल और जंगल। अच्छा क्या पढ़ाए सर जल और जंगल में? अभी पढ़ा है, अभी नहीं पता है? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विस्कार क्या पढ़ा रहे थे सर अभी? जंगल की विज्ञान। विज्ञान में क्या पढ़ा रहे थे? जंगल की अच्छा तो सर क्या पढ़ाए अभी? एक बाद इंग्लिश पढ़ाई हुआ। इसके बाद इंग्लिश पढ़ा रहे थे? अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, मतलब कितना मिनट पढ़ाते हैं? सर हम तो पूरी घंटी लेते हैं। पूरी घंटी कैसे ले लेते होंगे? मान लीजिए कि सर इसमें अगर अंग्रेजी की घंटी है, जिस किसी भी टीचर का हो या मेरा हो, उसको लेते हैं। बगल में सर अगर विज्ञान हो, मैथ हो, अगर मेरा है तो हम लेते हैं। अगर जो खाली रहता है सर वो भी घंटी लेना होता है सर। अभी ये बच्चे विज्ञान पढ़ रहे थे फिर इंग्लिश पढ़ रहे थे? जी सर। दोनों आप क्लास ले रहे थे? नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है सर। क्या तो रहा है बच्चा? नहीं, इस समय विज्ञान की घंटी है सर, इसके पहले इंग्लिश पढ़े हुए थे। अच्छा इसके पहले इंग्लिश पढ़े हुए। इंग्लिश कौन पढ़ा है आपको? हाँ कौन? तो आप ही का नाम घूम फिर के आ रहा है। जी सर। आप तुमको घुमा रहे हैं? नहीं सर, तो आप 7वां 8वां में मैक्सिमम क्लास इंग्लिश आपने पढ़ाया? जी सर। उसके बाद आप विज्ञान पढ़ा रहे थे? जी सर, विज्ञान की मेरी अपनी घंटी है इसमें। अब इसके बाद क्या पढ़ाइएगा? सर जिस चीज़ का घंटी होगा लास्ट में। अच्छा सर। चलिए अब आप उससे शिक्षा की गुणवत्ता को बट जैसा कि पहले 50% में चलता था स्कूल, आधा बच्चों को आज रखा जाता था और आधा को कल। अच्छा तो सर कुछ लड़कों को पिछले क्लास का बताया जाता था। अब इसमें था कि कहीं कुछ ज़्यादा बता दिया गया, कहीं कुछ में कम में। तो अब सर जैसे कि कोविड के कारण। जी सर। फिर जब सर एकरूपता लाने के लिए फिर शुरू से ही सबको इस क्लास का शुरू किया गया। ठीक है, फिलहाल ये कोविड का एक अलग अलग दलील हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता की बातचीत की जाए तो उस गुणवत्ता को आप माप लीजिए। जब एक टीचर, और वो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना सर, तो सर जी सर, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं आप कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कम है, क्या ज़्यादा है। ये फिलहाल में सर ऑफिशियल टीचर का तो वो काम नहीं है। नहीं सर, काम है सर। है सर, प्रभारी हैं। प्रभारी में हम जब हेडमास्टर नहीं हैं तो हमको करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन अगर हेडमास्टर रहते तो हमको सर टीचर का ही काम है। अच्छा, तो ये फिलहाल एक समय में 3 क्लास को संभाल रहे हैं।
अब सोचिए कि लगभग 40 मिनट 45 मिनट का एक क्लास होता है और 40-45 मिनट एक क्लास में 3 क्लास संभालेंगे तो नीतीश कुमार हो या फिर विजय कुमार चौधरी हो, इस बात को सोचिएगा कि आखिरकार ये जो टीचर हैं वो कैसे गुणवत्ता को मेंटेन करेंगे। फिलहाल हम और क्लास में चलेंगे। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम अलग अलग क्लास में घूम के आपको यहाँ की स्थिति दिखा दे। बाकी जो उजला कुर्ता पहन के अपने आप को नेता कहते हैं और कहते हैं कि भैया हमें वोट देकर जनता ने जिताया है तो हम कुछ बेहतर करेंगे, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि आप कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो सारी दृश्य हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल इससे मैडम पढ़ा रही हैं। कौन सा क्लास है मैडम? 1-2 पहला दूसरा। पहला दूसरा। क्या नाम हुआ आपका? सबिहा परवीन। अच्छा, क्या आप पढ़ा रही हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को। हिंदी पढ़ा रही हैं? अक्षर को जोड़कर शब्द पहचानने को बता। अच्छा, चलिए अब हम बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? परी। हाँ, परी। परी नाम है। क्या पढ़ा रही है मैडम? मैडम क्या पढ़ा रही है? क्या लिखे हो कॉपी पे? डरो नहीं, बताओ क्या लिखे को, क्या लिखे कॉपी पे? अच्छा, मैडम का क्या नाम है? मैडम का नाम ही पता नहीं। सारे बच्चे अभी 1-2 दिन से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अंकित। हाँ? अंकित। अंकित, क्या लिखे हो कॉपी पे? कॉपी उठा लो ऊपर। हाँ बताओ क्या लिखे हो कॉपी पे? 1-2। मैडम क्या लिखी है? अच्छा, दीवार से तो। अच्छा, मैडम क्या लिखी है बोर्ड पे? डर रहे हो? हम कोई भूत थोड़ी ना है। हाँ? बताओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हाँ, तुम भी बैठ जाओ, हम भी बैठ जाते हैं यहाँ पे, बैठो। हाँ, अब बताओ क्या लिखी है कॉपी पे? आराम से बैठ जाओ, उसके बाद बताओ। क्या लिखे हो? बताओ। ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा है? अमन। अमन। अच्छा, तो तुम डर रहे हो? अच्छा, कई बच्चे मैडम लिख नहीं रहे हैं जो आप बोर्ड पे लिखी हैं वो। बच्चा दिखा दिया, बच्चा लिख रहे हैं अभी। अच्छा, कुछ बच्चे लिख के दिखा दिए हैं, हाँ। तो कुछ और लिख रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ाती हैं आप? इसमें तो हिंदी पढ़ाते हैं। कितना क्लास लेती हैं आप यहाँ पे? इसमें हम लेते हैं 4 क्लास में 4 में पर्यावरण पढ़ाते हैं। अच्छा, क्लास 4 में पर्यावरण पढ़ाते हैं। अच्छा, 3 में इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा। इसमें हिंदी पढ़ाते हैं 1-2 में। अच्छा, उसे उर्दू टीचर है हम। सफाई नहीं है सर? सर थोड़ा ज़्यादा दिन से स्कूल बंद है सर, इसलिए 15 दिन तो खुले हुए हो गए सर। 15 दिन खुला है तो नीचे वाला सर मतलब अब कंटिन्यू हुआ है 2-4 दिन से। नीचे पर एक क्लास है सर। बहाना तो देखिए, ये तो बहाना बड़ा बेहतरीन सर। हम लोग सर बाहर थोड़ा देखा जाए सर, चाहे ये सब झोल वगैरह जो है अपने से साफ सफाई कराते हैं लोग सर। अंदर नहीं है ना सफाई? हाँ, थोड़ा सा सर अंदर, मतलब 1.5 साल सर हो बाहर गया। भी तो नहीं है। हाँ, दीवार में वैसे ही झोल दिख रहा है, मकड़ी दिख रहा है ना सर, दीवार पर झोल तो हम लोग साफ कराते हैं सर। साफ सर, ये कहाँ से दिख रहा है ये सब? ये सब झड़वाया जाएगा सर। उधर सर एक 2 बिल्डिंग साफ कराए हुए हैं जी। हाँ, ये भी है कि अभी मैं जो स्कूल कवर करने आया हूँ तो खुद ही कैमरा कवर। ये सर आइए ना इधर, ये क्या स्थिति है स्कूल के सामने? सर ये बगल में सरकारी गड्ढा है जिसमें लोगों का पानी उनी गिरता है और बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता है। अच्छा, तो बाउंड्री जो है ना सर, उसके नीचे से कुछ पानी इधर जो मतलब गड्ढा है उसमें कुछ आ जाता है सर। मान ली इससे बच्चों को दिक्कत नहीं है? सर इधर बच्चों को तो नाले में भी डाल दीजिएगा, दिक्कत ना सर, बच्चों को मतलब इधर जाएगा सब तो दिक्कत है ही है सर। तो बच्चे हैं ना? जी सर। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अब हम लोग तो सर इधर बगल में बाउंड्री भी कराए हुए थे, लेकिन आने जाने के क्रम में लोग बगल के तोड़ के आने जाने का रास्ता बना लिए हैं। तो बाउंड्री तो मतलब करने से ये पानी नहीं जमा होगा? नहीं सर, पानी तो जमा होगा सर। तो बाउंड्री करने से क्या उसका ये पानी के लिए सर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सर। इससे तो गांव के मुखिया वगैरह की जिम्मेदारी होती है सर। क्यों स्कूल प्रशासन की नहीं जिम्मेदारी है? स्कूल प्रशासन सर के कैंपस में है ना ये? नहीं, कैंपस से बाहर है सर ये पानी। ये जो है सरकारी गड्ढा है,
ये आप बाउंड्री तक आपका ये स्कूल का कैंपस नहीं है? जैसे बाउंड्री तक स्कूल का कैंपस है। बाउंड्री के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, अंदर सर उसमें से उधर से पानी आ जाता है सर। अच्छा, उस साइड से पानी आ जाता है? उस साइड से, इसका पानी इधर का पानी नहीं है सर, उस साइड से नीचे से पानी आ जाता है, बाउंड्री के नीचे से गड्ढे से पानी। तो कोई मुलाकात करने की कोशिश नहीं की आप लोग इस पे? नहीं सर, हम लोग तो किए हैं, उधर भरवाए भी हैं, इधर थोड़ा नहीं। और जैसे कह रहे हैं मुखिया जी ये काम है, तो मुखिया से मुलाकात नहीं सर, मतलब गड्ढा है जो सरकारी गड्ढा है सर, तो इसमें लोगों का पानी सर गिरता है हर जगह। लोगों का पानी गिरता है तो वो सोखने के लिए उसको बनाया गया होगा। जी सर, वो गड्ढा है। तो जब वो पानी जब ऊपर नाला का रूप लेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा? सर मिट्टी उट्टी डलवाए हो मुखिया जी, बीच में डलवाई, इधर नहीं डलवा पाए हैं। मतलब यहाँ से कैसे होगा, ये कैसे होगा? सर तो बरसात के दिन में पहले कैंपस में भी पानी लग जाता था, अब तो धीरे धीरे नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इस साइड में पीछे लग रहा है सर, इसमें नीचे से पानी आ गया है सर। सर नेता वाली बात कभी कभी ना टीचर लोग भी करने लगते हैं ना सर, हम लोग नेता वाली बात क्या है बोलेंगे, जो समस्या है सर वो आपके सामने है, पानी सर है। तो हम ही कह रहे हैं कि उसको पानी को निकालने के लिए जी सर, या तो आप कह रहे हैं मुखिया से मिलना पड़ेगा कि पानी निकाले? नहीं सर, उसको अपने कैंपस को माने मिट्टीकरण इसका कर दिया जाएगा इधर से, तो उधर से पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं मिट्टीकरण? सर तो हम कैसे करेंगे सर? कौन करेगा सर? मनरेगा फंड से मुखिया लोग कराते हैं लोग स्कूल में। वही कह रहे हैं ना, मान लीजिए मुखिया कराते हैं, आप करें स्कूल के कैंपस के अंदर है तो स्कूल कैंपस के अंदर तो आप स्कूल के प्रशासन कराएगा? नहीं सर, स्कूल कैंपस में मुखिया द्वारा मिट्टीकरण किया गया है इसमें। अच्छा, ये सब मिट्टीकरण मुखिया द्वारा किया गया? सर तो इसके लिए कभी उनसे बातचीत की गई है? हाँ सर, बातचीत में लिख के दिया गया था, तभी वो लोग अपना प्रस्ताव में देकर इसको कराए हुए हैं, मतलब पीछे नहीं हो पाया है। अच्छा, ये सब क्लासरूम बंद है? नहीं, वो सब आंगनबाड़ी है सर, दोनों क्लासरूम। ये आंगनबाड़ी है जी, तो ये खुला नहीं है? नहीं, वो लोग 1 बजे तक रहते हैं सर। अच्छा, 1 बजे तक रहते हैं? हाँ, वो लोग। फिलहाल आप इस वाले के बारे में क्या बता रहे थे? ऊपर सर, ऊपर क्लास है सर। अच्छा, इसके ऊपर भी क्लास है? चलिए सर लेके जाएंगे ऊपर। फिलहाल देखिए, लगातार हम यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वो अभी हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। लेकिन इस विडंबना को समझिए कि स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन टीचरों की जो बहाली है वो यहाँ पे नहीं की गई है। हालांकि टीचर लगातार, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो लगातार सड़क पे हैं ताकि उनको नौकरी मिल सके, और दूसरी तरफ जो स्कूलों में है वो टीचर नहीं है। हालांकि ये एक सरकारी आंकड़ा ये भी कहता है कि बिहार में 3 से 3.25 लाख टीचरों की कमी है, जिसको भरने के लिए सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है ये सबके सामने है। फिलहाल हम वृंदावन पंचायत के इस अपग्रेडेड हाई स्कूल में है, जहाँ सिर्फ अपग्रेडेड हाई स्कूल कहा जा सकता है। और टीचिंग क्वालिटी की बातचीत की जाए तो उसको बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं जब एक टीचर 4 क्लासरूम हैंडल करे तो। चलिए फिलहाल अब ये वर्ग 9th में हम आ गए हैं, क्लास 9। बैठिए आप लोग, बैठिए। क्या नाम है सर आपका? जी बबलू कुमार यादव। बबलू जी, क्या पढ़ा रहे हैं? जी हम सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे थे। सोशल साइंस में जीके करवा रहे थे सर। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? जुल्ली खातून। जुल्ली खातून। जूली, क्या पढ़ रही हैं अभी आप? सर जीके। तेज बोलिए, मुझे सुनाई दे। सर जीके। जीके। जीके पढ़ रही है। जीके में क्या पढ़ा रहे हैं सर? राज्य, राजधानी, जिलों के नाम, प्रखंड। अच्छा, किस राज्य में रहती हैं आप? बिहार। 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 राजधानी? पटना। नहीं, जिससे पूछूं वो वही बताए। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। आदित्य राज। आदित्य, क्या पढ़ रहे हैं आप? जीके। जीके पढ़ रहे हैं। जीके में क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट्स नेम गोपालगंज के। गोपालगंज में मतलब पूरे बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, गोपालगंज में कितने ब्लॉक्स हैं? अच्छा, कितने ब्लॉक्स हैं गोपालगंज में? 14। 14। कौन कौन से हैं? सर जिस दिन पढ़ाया था उस दिन मैं एब्सेंट था, उसके अलावा कुछ भी पूछे। इसके अलावा कुछ भी पूछे? नहीं सर, जीके से। कभी कौन से आप ब्लॉक में हैं? अभी तो हम थामे ब्लॉक में। थामे ब्लॉक में हैं। और कितना जिला है पूरे बिहार में? 38 है। चलिए ठीक है, बैठिए। अब थोड़ा पीछे चलेंगे। तो बात बहुत कष्ट हो रहा है भैया, क्योंकि अकेले ही मैं पहुंचा हूं आज, कैमरा भी हैंडल करना पड़ रहा है और स्कूल को कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले। क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। गुड्डू, क्या पढ़ रहे हैं? जीके। जीके पढ़ रहे हैं। जीके में क्या पढ़ाया जा रहा है? जीके में बिहार जिले का नाम पढ़ा है। क्या पढ़ाया जा रहा है?
जिले वाले का नाम है या हम लोग को लिखवाया तो जाता तेज बोलो ना दोस्त, दोस्तों के साथ रहते हो ना, तो दोस्त हैं हम, वैसे बातचीत करो। क्या पढ़ा रहे हैं अभी? जीके जीके में क्या पढ़ा रहे हैं? वो भारत और उसके बिहार सरकार के वो सब हमें कौन से राज्य में हो? भारत राज्य में हो। अच्छा, देश कौन सा है? ये सब बिहार। देश बिहार है, भारत देश भारत है, और राज्य कौन सा है? बिहार है। तो बिहार में रहते हो कि मध्य प्रदेश में? सब बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हो। राजधानी कौन सा है? बिहार की राजधानी क्या है? नाम डुबा दोगे तुम। बिहार की राजधानी क्या है? कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। तुमको बिहार की राजधानी नहीं पता है? देश की राजधानी क्या है? बिहार। देश की राजधानी बिहार है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। क्या नाम है? क्रिश जायसवाल। क्रिश जायसवाल। क्रिश जी सर। क्या पढ़ रहे हो क्रिश? जीके पढ़ रहा था। जीके पढ़ रहे हो। कौन से राज्य में रहते हो? बिहार। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री? अच्छा, बिहार की राजधानी? पटना। यही जब लड़के जब जाएंगे रोड पे, दोस्तों के साथ खूब तेज बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सना। सॉरी? सना। अच्छा, क्या पढ़ रही है अभी? जीके में क्या पढ़ रही हैं? भारत का सभी राज्यों का मतलब राज्य राजधानी का नाम मतलब सर पढ़ा रहे थे। कौन से देश में रहती हैं? भारत में। अच्छा, हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ है। मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, और बिहार के? श्री नीतीश कुमार। बहुत बेहतरीन। देखिए, अब कहोगे कि भैया लड़कियां क्यों आगे निकल रही हैं, पढ़ेंगी तो निकलेंगी ही। हम थोड़ा। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं? जीके में क्या पढ़ रही हैं? राज्य राजधानी, जिलों के नाम, सब केंद्र शासित प्रदेश, जिलों के प्रखंड। अच्छा, कितने जिले हैं हमारे राज्य में? 38 जिले हैं। अच्छा, गोपालगंज कितने प्रखंड हैं? 14। कौन कौन से? सिद्धवलिया, बरौली, माझा, थावे, भोरे, बैकुंठपुर, उचका गांव, थावे, फुलवरिया, कटिया, विजयपुर, हथुआ। ये बताइए सर, क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर, मेरा जो मुख्य सब्जेक्ट है मेरा सोशल साइंस है, सामाजिक अध्ययन। अच्छा, सिर्फ सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं? यस। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट सर 9th में? और टीचर हैं सर। एक सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट दूसरे टीचर पढ़ाते हैं? नहीं, मतलब मैथ साइंस और हम घंटी लिए हुए हैं पहले। अभी दोनों आदमी रिव्यू ले रहे हैं। नहीं, एक चीज़ बताइए, आप पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस, आप क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें? हम सर मैथ का और विज्ञान का घंटी लेते हैं। मैथ और विज्ञान का? जी। अच्छा, और दूसरे वाले जो सर हैं वो सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं लोग। समाज विज्ञान नहीं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं लोग। टीचर्स अभी सर जैसे मान लीजिए हाई स्कूल हो गया है ये, तो हम लोग जैसे डिप्यूटेशन में है सर, मिडिल स्कूल में थे तो हम लोग को भेजा गया है हाई स्कूल में, मतलब बच्चों को पढ़ाने के। आप लोग पहले मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे? तो हमको वहाँ से सर भेजा गया है, मतलब मान लीजिए हम लोग जैसे जो लोग MA BEd लोग थे उनको वहाँ डाला गया कि भाई आप लोग। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? जैसे सर मैं MA BEd हूँ। अच्छा जी, तो इसमें यह है सर कि फुलफिल टीचर्स नहीं है अभी विद्यालयों में। जी, हाई स्कूल तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है सर, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव टीचर सब मतलब नहीं है सर। तो मतलब अभी टीचर अवेलेबल नहीं है, तब वो क्या क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत सर मान लीजिए हमें तो क्या सर दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। मान लीजिए ऑल सब्जेक्ट से पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये तो सही है। अब हम लोग हैं, जैसे मैं सोशल स्टडीज मेरा सर सब्जेक्ट हुआ, लेकिन अब दिन भर तो हम सोशल स्टडीज सर मान लीजिए बच्चों को कभी कभी इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाना पड़ता है। जी, पढ़ा लेते हैं। ये है शिक्षा व्यवस्था। कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं आपको?
बबलू सर, शिवोध सर, रंजन सर और तीन ही सर पढ़ाते हैं। तीन ही सर पढ़ाते हैं। ये फिर याद कर रही थी कि और चौथा नाम ले लें। फिलहाल तीन ही सर हैं। ठीक है, अब 10th क्लास में चलेंगे हम। क्लास 10th में बातचीत करेंगे। यहाँ भी सर हैं। अच्छा, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? रंजन नाम है मेरा। अभी कौन से क्लास है ये 10th है। क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो टीचर की कमी है, लेकिन इसी तरह से मैनेज किया जाए। टोटल सब्जेक्ट आदमी कोशिश करता है कवर कर ले। क्या करिएगा। ये अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? अभी तो मेरा क्लास ख़त्म हो गया है, जस्ट अभी विज्ञान ख़त्म किया है। विज्ञान ख़त्म किया, फिर क्या क्या पढ़ा रहे हैं? विज्ञान में अब तो मान लें कि 2-3 दिन हुआ हमें भी आए हुए हैं। विज्ञान के बाद अब क्या पढ़ा रहे हैं? अब क्या, अब तो क्लास ओवर हो गया है। अब चल रहा था कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम लोग आपस में कर ले, बातचीत कर ले। कोई सॉन्ग गाना चाहे, चाहे कोई क्वेश्चन करना चाहे। अभी टाइम तो ओवर हो गया। कौन कौन गाना सुनाया आपको? अभी तो बातें चल रही थी तब तक आप आ गए। तो हम भी सुन के जाएंगे। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरा कुमारी है। अच्छा, मेरा कौन सी क्लास में है? सर 10th में। क्या पढ़ रहे हैं अभी? सर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे लोग गाने में। किस बारे में डिस्कस कर रहे थे? सर विज्ञान पढ़े तो क्लास ओवर हो गया, तो सर के साथ में डिस्कस कर रहे थे कोई बात। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हाँ, विकास कुमार। विकास? आकाश। आकाश। धीरे क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम मुझसे बेहतरीन तो लड़कियाँ बोल रही हैं, बहुत तेज बोल रही हैं। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? सर मैथ। हाँ, मैथ। अभी मैथ पढ़ रहे थे? आधे को मैथ, आधे को विज्ञान पढ़ा रहे थे? सब टोटल सुबह से तो लेकर के हम मिलोगे। नहीं, अभी क्या पढ़ा रहे थे सर? साइंस। साइंस। साइंस पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे साइंस में? क्या पढ़ा रहे थे साइंस में? क्या कह रहे हैं? अभी बेस ही सब दिखा जा रहा है, क्या करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पढ़ो और ऐसे ही पढ़ो। बाकी तो नाम रोशन देश का तो कर ही लेना है। क्या नाम बाबू तुम्हारा? करण कुमार। करण, क्या पढ़ रहे थे अभी? साइंस सर। साइंस। साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। प्रकाश सर। प्रकाश। अच्छा, और क्या पढ़े प्रकाश के अलावा? और प्रकाश और संस्कृत भी पढ़ रहे थे सर। संस्कृत भी। क्या चीज़? संस्कृत भी पढ़ रहे थे सर। संस्कृत भी पढ़ रहे थे। मतलब सर अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पढ़ाते हैं आप एक समय में? हाँ, एक को पढ़ा रहे हैं आप धातु और एक को पढ़ा रहे प्रकाश। सुबह से लेकर पढ़ाई रहे आप ही? अच्छा, चलिए ये वो क्लास है। इसके बाद ये लोग इंटरमीडिएट के लिए जाएंगे, जो कहा जाता है कि गोल्डन टाइम होता है जब आप अपने भविष्य का चुनाव करते हैं। और उस भविष्य का चुनाव ये करेंगे, एक क्लास में लगातार 1 से 2 टीचर पढ़ाई कराते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। अब सोचिए, हाँ टीचर अवेलेबल नहीं है, इस बात का जिक्र तो इसीलिए हो रहा है ना ये सब। फिलहाल भविष्य को सोच लीजिए आप। हम बच्चों से बातचीत कर लें। क्या नाम है आपका? रेशमा खातून। क्या नाम है? रेशमा खातून। अच्छा, क्या पढ़ रही थी अभी? अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। अच्छा, गाना सुनाने वाली थी अभी? यस सर। हाँ, सुनाइए तो। अरे डरना नहीं है सर, आराम से सर सुन रहे हैं। और राजी बोल जन, और राजी बोल जजरी मैं तेरी लादू पाजेब, राजी बोल जन। ओ मेरी गुड़ की डली वे, मेरी गुड़ की डली मैं तेरी लादू पाजेब, राजी बोल जन। ओ मेरी पतली गली वे, मेरी पतली गली मैं तेरी लादू पाजेब, राजी बोल जन। मैं तेरी बाजी रानी, तू मेरी जान वे, कर दूंगा तेरी सब कुछ कुर्बान वे। तू मेरी बाजी रानी, तू मेरी जान वे, कर दूंगा तेरी सब कुछ कुर्बान वे। हो मेरी गुड़ की डली वे, मेरी गुड़ की डली मैं तेरी लादू पाजेब, राजी बोल जन। चलो बहुत बढ़िया। अब सर ने छेड़ दिया है बात, तो फिलहाल तो हम इस सेक्शन की ख़त्म यही करेंगे, क्योंकि क्लास 10 तक यहाँ पे अपग्रेडेड स्कूल है ये, जो कि पिछले साल किया गया है। बहुत तकलीफ हो रहा है भैया अकेले करने में ये कवरेज, लेकिन फ़िलहाल हम
इस क्लास के टैलेंट से ही मिलवाएंगे आपको, क्योंकि सर ने कहा कि अभी गाना के लिए बातचीत हो रही थी, तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोग गाना गाएंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे जो वृंदावन पंचायत है उसके स्कूल में थे, जहाँ पे हम बच्चों से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल यहाँ के भविष्य का आप अंदाज़ा लगा लीजिए, नीतीश कुमार हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, तो इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक क्लासरूम में 9th और 10th, खासकर अगर 10th की बातचीत की जाए, पहले भी मैंने कहा कि अगर यहाँ से बच्चे निकलते हैं उसके बाद भविष्य की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे अपने भविष्य को संवारें, तो कौन सा थॉट, कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे कि फिर अपने भविष्य को बेहतर तरीके से ये लोग देख पाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्या सोचते हैं आप इन बच्चों के बारे में? सर कि अपने अच्छा करें, अपने भविष्य के लिए अच्छा करें। कैसे करेंगे भविष्य में अच्छा? सर हमारे पास जो संसाधन है, जो लोग हैं, चाहे हम जिस लायक हैं सर, कितना शिक्षा तो इन लोगों को दे रहे हैं, हम लोग तो सर मेहनत कर रहे हैं। और सर टीचर नहीं है तो सर तो स्कूल पर किसकी गलती है? सर सरकार की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है सर। क्या लगता है कि शिक्षा विभाग कितना सजग है इन लोगों को लेकर? सर सजग तो नहीं बोला जाएगा सर कि सजग है। कितने टीचर्स होने चाहिए सर? यहाँ तो कम से कम 20 टीचर होने चाहिए सर। कम से कम 20 टीचर होने चाहिए जी। अच्छा, यानी कि 9 टीचर और इस स्कूल में होने चाहिए जी। ये जरूरी है ना कि मतलब आप जब कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में आके गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, तो जरूरी है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हो। जैसे सर नामांकन के अनुसार अगर 30 बच्चे पर मतलब RT के अनुसार अगर एक शिक्षक देना है तो यहाँ पर सर 20 टीचर होने चाहिए था सर। जी। चलिए, किसी भी टीचर को पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, तो सोचिए कि अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो कैसे अपने आप को रिवाइज करता होगा। हालांकि कोटा पूरा हो रहा है, पूरे राज्य की बातचीत की जाए, चर्चाएं होती रहती हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव में स्कूल है उसको बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी, उनके सामने रखा जाए, ताकि ये ना कहें कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। फिलहाल इस कमर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।